ग्वालियर में धोखाधड़ी के आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस के साथ आरोपी के परिजनों ने झूमाझटकी कर दी और रास्ता रोककर विवाद करने लगे। इस दौरान मौका पाकर आरोपी पति पत्नी फरार हो गए। घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र के आदर्श नगर पिंटो पार्क की है। घटना का पता चलते ही अन्य पुलिस अफसर भी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों को फरार कराने में मददगार परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल महाराजपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी मनोज शर्मा अपने घर आया हुआ है। इसका पता जैसे ही एएसआई सुनील सिंह तोमर, आरक्षक प्रदीप तोमर, अमित वैरागी, आनंद कुमार व अन्य बल के साथ आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंचे। जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो आरोपी घर के अंदर था। इस पर दो जवानों को पीछे भेजकर शेष पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़ने आगे से पहुंचे और उसे पकड़ लिया। इसी दौरान बीच मनोज शर्मा ने शोर मचाया तो उसकी पत्नी अनीता शर्मा, उसके बेटे सागर और रजत तथा एक अन्य वहां लोग आ पहुंचे और पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की कर विवाद करने लगे। इसी बीच मौका पाकर आरोपी मुकेश और अनीता दूसरे कमरे में घुस गए और इसी बीच मनोज शर्मा की पत्नी ने दरवाजा की कुंडी लगा दी और मनोज शर्मा पीछे के रास्ते से पत्नी के साथ निकलकर फरार हो गया। विवाद का पता चलते ही पुलिस अफसर मौके पर पहुंच गए और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। ये महाराजपुरा थाना क्षेत्र में महाराजपुरा थाने में एक 420, 467 की एक एफआईआर हुई थी और उसी की विवेचना के तहत जो बाकी की वैधानिक कार्रवाई है उसमें जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करने पुलिस की टीम गई थी। बट चूँकि जो आरोपी है बहुत ही बदमाश किस्म का है, उसने घर की जो महिलाएं थी उनको मतलब हमारी पुलिस टीम के सामने कर दिया और उन्होंने न केवल पुलिस टीम को अपने जो शासकीय काम है उसको करने से रोका, बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की भी की और कुछ पथराव भी किया है। मारपीट की भी नौबत वहाँ पे आ गई थी। तो उसी में हमने 353 की एफआईआर जो जिन लोगों ने शासकीय कार्य में बाधा डाली थी उन्हीं के खिलाफ की है। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसका एक तरीका होता है। अगर आपको किसी से कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ परेशानी है तो वरिष्ठ अधिकारी आपको सुनने के लिए बैठे हैं। न्यायालय आपके लिए खुला हुआ है, सारा प्रकरण न्यायालय में ही होता है, सज़ा भी वहीं से ही होती है। बट इस तरीके से महिलाओं को ढाल बना के और इस तरीके से शासकीय कार्य में व्यवधान डालने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब उसका नतीजा ये होता है कि अगर आप कानून हाथ में लेते हो तो दूसरी एफआईआर में आपको झेलनी पड़ती है। तो इस तरीके का दोहराव नहीं हो तो आपके जनमानस में आपके माध्यम से ये मैसेज चला जाए और उनमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम उसमें। कितने लोगों को आरोपी बनाया? अभी तो इसमें 3-4 लोगों को आरोपी बनाया, एक अज्ञात है और अगर इसमें कुछ और भी लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ा तो उनको भी आरोपी गिरफ्तारी हो पाई अभी तक? अभी नहीं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसमें जो एक टीम बना के, विशेष टीम बना के हम उनको आगे वैधानिक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। पुलिस पार्टी पर हमला भी किया था। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि शासकीय कार्य में बाधा डाली और उनको धक्का मुक्की की और कुछ हाथापाई की भी उसमें नौबत आ गई थी। क्योंकि महिलाएं थी तो कई बार हम लोगों को ना चाहते हुए भी अपने हाथ रोकने पड़ते हैं, अपनी जो कार्रवाई है वो रोकनी पड़ती है। बट इस तरीके से महिलाओं को ढाल बना के आरोपी फरार हो जाएगा वो तो कतई पॉसिबल नहीं है। आज नहीं तो कल हम उसको पकड़ ही लेंगे, लेकिन एक एफआईआर उस परिवार को झेलनी पड़ गई। तो इस तरीके की हरकतें ना करें, कानून का साथ दें और जो भी कुछ कहना है वरिष्ठ अधिकारियों से और माननीय न्यायालय के सामने अपनी खुल के बात रखें।